नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई टल चुकी है और 2 सप्ताह के लिए सुनवाई को टाला गया है। चीफ जस्टिस बोले हैं पहले करेंगे विचार, उसके बाद लिया जाएगा कोई फैसला। तो ज्ञानवापी पर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है और 2 सप्ताह के लिए सुनवाई को टाला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चीफ जस्टिस ने बोला है कि पहले करेंगे विचार इस पर। तो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलती हुई 2 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और चीफ जस्टिस ने बोला है कि पहले विचार किया जाएगा और उसके बाद फैसले के बारे में सोचा जाएगा। तो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, 2 हफ्ते के लिए सुनवाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टल गई है, क्या कुछ अपडेट है ज्ञानवापी मामले में आपके पास? देखिए मनीषा, लगातार सुनवाई हुई थी और नियत तिथि कोर्ट ने जो है 26 तारीख का दिया था, फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल आज जो है जब कोर्ट में दोनों पक्ष पहुंचे हैं, उस दरमियान जो है कैंडुलेंस हो गया अधिवक्ताओं की वजह से। कैंडुलेंस की वजह से नियत तिथि जो है बदल दी गई है। अब चूंकि न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुरक्षित है, सेम फैसले को नियत तिथि जो अगली अग्रिम मिली है उस पर सुनवाई की जाए। दोनों पक्ष पहुंचेंगे और दोनों पक्षों को फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि ज्ञानवापी परिक्षेत्र को लेकर है अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दाखिल किया और अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है अब फैसले का नियत तिथि जो कोर्ट ने दिया है उस पर जो है सुनवाई कर फैसला क्या आता है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पक्ष में आता है, हिंदू पक्ष में आता है, ये तो न्यायालय ही तय करेगा कि आखिर फैसला किसी के पक्ष में है। मनीषा, ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानवापी से जुड़े हुए इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जिस पर तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया हमारे सहयोगी ने। उधर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, ये कहना है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह का। दरअसल रोहित सिंह देवरिया बघाउच घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि G20 के सफल आयोजन के बाद आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को देख रही है। कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और राय रखते हुए रोहित सिंह ने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक करार दिया, तो साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश का विनाश करने का काम किया है और केवल एक परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। रोहित सिंह ने कहा कि आज परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ देश का युवा एकजुट है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और तभी विश्व गुरु का सपना पूर्ण रूप ले पाएगा। देश बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। सनातन धर्म के विरोध में जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के कुछ तथाकथित पारिवारिक पोषक राजनेता सक्रिय हो गए हैं, उसके भ्रम में देश की जनता नहीं पड़ेगी, ये हमें पता है। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। भारत विश्वगुरु बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 के माध्यम से हिंदुस्तान ने यह संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। सनातन धर्म का विरोध करने वाले कुछ लोग जो समाजवाद का नाम लेते हैं, जो राजनीति में शुचिता की बात करने का दावा करते हैं, ये सब लोग परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज देश की चिंता कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 में स्वच्छता की अलख जगाई, जिससे देशवासी बड़े स्तर पर इस मुहिम से जुड़कर महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वें जन्मदिन के मौके पर नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सभी निकायों में महासफाई के लिए 154 घंटे का नॉन स्टॉप स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत तमाम जगहों पर साफ सफाई के साथ ही साथ सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं प्रयागराज से, जहां दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आती हुई, जहां सराय ममरेज थाने में तैनात हैं सभी पुलिसकर्मी और पुलिस विभाग में इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद खलबली मची हुई है और हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का संगीन आरोप लगा है और सराय ममरेज थाने में तैनात हैं ये सभी पुलिसकर्मी। तो प्रयागराज से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति, इस पूरी घटना के उजागर होने के बाद दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है और पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए गए हैं। सराय ममरेज थाने में तैनात हैं सभी ये पुलिसकर्मी और पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति, खलबली मची हुई है। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो प्रयागराज से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों पर संगीन आरोप लगा है दुष्कर्म का। तो सराय ममरेज थाने में ये तैनात हैं सभी पुलिसकर्मी। पुलिस विभाग में इस मामले के उजागर होने के बाद खलबली मची हुई है। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म जैसा संगीन आरोप लगा है। सराय ममरेज थाने में तैनात हैं ये सभी पुलिसकर्मी। तो दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगता हुआ दुष्कर्म का। कल सवेरे एक सोशल मीडिया पे ट्वीट आया था। उस ट्वीट के बारे में जब संज्ञान में आया तो तत्काल एसीपी हंडिया साहब को जांच दी गई। मौके पर जाकर उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और थाना चौकी प्रभारी की संलिप्तता अगर पाई जाती है उसमें तो उसको तुरंत उसको निलंबन की कार्रवाई करते हुए और तथ्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज को वहाँ से हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये घटना उन्हीं की चौकी क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। विवेचना को न प्रभावित करे इसलिए उनको वहाँ से हटाना आवश्यक था। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आमिर, पुलिस विभाग में ये बड़ी खलबली की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म के संगीन आरोप लगे हैं। जी मनीषा, बता दें जिस तरह से ये 4 पुलिसकर्मियों पे आरोप लगे हैं, पीड़ित का आरोप है कि उसको जब मदद के लिए गई थी चौकी इंचार्ज के पास तो चौकी इंचार्ज ने उसका नंबर ले लिया था और अक्सर फोन पर बात किया करता था और उस दिन उसको बुलाया और बुलाकर उसको नशीला पदार्थ पिलाकर अपने साथ भदोई ले गया, जहां एक होटल में 4 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, ऐसा महिला का आरोप है। जिसके बाद शिकायत भी दर्ज कराई गई और उस पर अब पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और आज सुबह आनंद फानन में एफआईआर दर्ज की गई है और एसीपी हंडिया को जांच की गई है। बता दें आपको कि प्रयागराज में लगातार कानून व्यवस्था पर जनता टीवी ने सवाल खड़े किए थे और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को फटकार भी लगाई थी इसके बाद। और अब ये फिर एक ताजा मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता का फिर क्या होगा। बिल्कुल आमिर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में कानून व्यवस्था पर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय के लिए किससे उम्मीद की जाए। तो पुलिस विभाग में इस मामले के उजागर होने के बाद काफी ज्यादा खलबली मची हुई है, हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, सहारनपुर में खनन माफियाओं के हौसले काफी ज्यादा बुलंद, कानून से बेखौफ नजर आ रहे हैं खनन माफिया और प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया है। खनन माफियाओं द्वारा गाड़ियां लेकर फरार हो चुके हैं माफिया और केवल 4 गाड़ियां ही पकड़ी गई हैं। तो मौके पर 15 से 20 गाड़ियां मौजूद थी और मौके पर एसडीएम और सीओ भी पहुंचे हैं। उधर केंद्र सरकार के रोजगार मेला मिशन के तहत आज 51,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको संबोधित भी किया।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि संघ के लिए कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं, मुस्लिम भी अपने हैं। वहीं इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बताएं कि संसद में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया वो कहां तक उचित था, और अब इस पर मोहन भागवत कब बोलेंगे। कि मोहन भागवत जी वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों का पालन कहाँ होता है। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आप एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढते हो, कोई नहीं मानता है। माननीय न्यायालय में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जब मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे हैं, तो मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछना चाहिए कि संसद में खड़े होकर जिस तरीके की भाषा एक मुसलमान सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने की, जो उनका व्यवहार था, क्या वो उचित था। इस पे मोहन भागवत जी कब बोलेंगे। 28 सितंबर को जुलूस से मोहम्मदी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने तमाम मुस्लिमों से अपील की है और उन्होंने कहा है कि जुलूस के दिन किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है। साथ ही जुलूस के दरमियान लगने वाले नारों पर भी ध्यान रखा जाए। जुलूस में कोई भी ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए जो कट्टरपंथी विचारधारा को प्रदर्शित करे, और इसके साथ ही उन्होंने डीजे और गाने बजाकर नाचने गाने को भी नाजायज बताया। 28 सितंबर को पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाएगा। खुशियों का दिन है और उस दिन पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर भारत में जुलूस मोहम्मदी के नाम से जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के दरमियान जो नारे लगाए जाते हैं उन नारों पर ध्यान दें। भारत के बुजुर्गों द्वारा जो नारे दिए गए हैं, प्यारे नबी की है ये शान, ये नारा लगाएं, और पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा सरतन से जुदा कतन न लगाएं। ये मैं नौजवानों को तंबीह कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें और इस नारे को कतन न लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में गुप्तार घाट के पास कमल के आकार का फव्वारा बनाने की योजना की घोषणा की है और लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस भव्यता तमाशे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 25,000 लोग इसे एक बार में देख सकेंगे। फव्वारा कमल के फूल के आकार का होगा, जबकि इससे निकलने वाला पानी लगभग 50 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये महत्वाकांक्षी परियोजना राम मंदिर के उद्घाटन के बहुत बाद पूरी की जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। नहीं, अभी इसका एक प्रारंभिक चरण में डीपीआर बनाया गया है और इसका आरएफपी और आरएफक्यू सब तैयार किया जा रहा है और इसका बिड डॉक्यूमेंट्स करके जमीन चिन्हित किया गया है और उसमें उसके लिए बिड होंगे। उसमें जो भी पार्टी आएगी उसमें देखेंगे कौन सा किसका अच्छे से संचालन कर पाएंगे, उसके आधार पे उसको निर्मित किया जाएगा। क्या पूरा रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, भव्य फाउंटेन बनाने की योजना है। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, अन्य 2 मौके से फरार। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की लापरवाही का पर्दाफाश, योगी सरकार के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा गोवंशों का संरक्षण, मृत गोवंश को निवाला बना रहे हैं जंगली कुत्ते। एटा में 10वीं के छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी, आम के पेड़ पर लटकता हुआ मिला शव। कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, सोते हुए भाई पर चलाई गोली, हत्यारोपी मौके से फरार। बलिया के जिला अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कटाकेट, इस दौरान सीएमएस और दर्जनों फार्मासिस्ट रहे मौजूद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, करंट लगने से भी जताई जा रही है मौत की आशंका। बरेली में घर में आए आशिक की परिजनों ने की पिटाई, बालिग पाए जाने पर मंदिर में कराई दोनों की शादी, बाद में बालिका को भेजा ससुराल। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, बच्चे की गर्दन पकड़ने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने चलाया सफाई अभियान, ग्रामवासियों को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत किया गया जागरूक।
इटावा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों ने किया दंगा। बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। त्योहारों के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने के दिए गए हैं दिशा निर्देश। बरेली में गन्ना बांधने गए युवक की रामगंगा में डूबने से हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बावजूद नहीं मिला शव। लखनऊ में जिला न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के साथ किया ड्रिल का औचक निरीक्षण। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान कैदियों में मची अफरा-तफरी। प्रतापगढ़ में प्रधान पुत्र को बदमाश ने मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने सीने में मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बीच सड़क में हुई गुंडागर्दी। 6 युवकों ने सड़क पर छात्र की बेरहमी से की पिटाई। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। पचोखड़ा में हो रहे श्रीराम महायज्ञ में पहुंचे पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथा सुनने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बलिया मनियर पीएचसी की व्यवस्था की खुली पोल। प्रसव केंद्र पर महिलाओं से लिए जाते हैं पैसे। 2500 से 3000 के बीच पैसा लेती है एएनएम आशा बहुएं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर खाद्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान। मिलावटी और लो क्वालिटी का भोजन परोसने की मिली थी शिकायत। मेरठ मंदिर से मूर्ति चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई है कैद। चोरी से पहले भगवान को चढ़ाया प्रसाद, फिर मांगी माफी। बाद में लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर फरार हुए चोर। सीतापुर के पिसावा इलाके में विद्युत व्यवस्था हुई है जर्जर। कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। हमीरपुर में दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में शव को ई रिक्शा में ले जाने को मजबूर हुए परिजन। तमाम कोशिशों के बाद अस्पताल में नहीं मिला शव वाहन। अमेठी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। घटना में 3 लोगों की हो चुकी है दर्दनाक मौत। फतेहपुर में मजदूर पर गिरा पेड़। मजदूर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हमीरपुर में घर पर कब्जा करने आए दबंगों ने की महिला की पिटाई। महिला के सिर पर आई है गंभीर चोटें। अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गोरखपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य के साथ निगम प्रवर्तन अधिकारी का दुर्व्यवहार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। गोंडा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कब्जे से लूट का पैसा किया गया है बरामद। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट, आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है आशीष, जिसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई और आशीष को दिल्ली आने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आने की इजाजत दी है आशीष को और अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव भी किया गया है। तो बीमार मां की देखभाल करने की इजाजत दी गई है आशीष को और आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिलती हुई। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।